Good morning, students. I have sent you first three questions video of first three questions of exercise 12.1. Today I am going to solve question number 4, 5 and 6 of this exercise. So listen carefully. Your fourth question of this exercise is, find the area of the triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and the perimeter of the triangle is 42 centimeter. अगर बच्चे आपको पेरीमीटर पता है, ट्राइंगल की दो साइड्स पता हैं, तो आपने थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेनी है. कैसे? पेरीमीटर में से दोनों साइड्स को प्लस कर दो, थर्ड साइड आ जाएगी. जैसे कि पेरीमीटर हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. ठीक है ना, दो साइड्स गिवन है. पेरीमीटर कितना गिवन है? 42. तो आप 18 + 10 कितना हो गया? 28. 42 में से 28 माइनस कर दो बेटा. ठीक है ना, यू विल गेट दी थर्ड साइड 14 सेंटीमीटर. सो इस तरीके से आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया है. तीनों साइड्स को हम A, B, C नाम दे देते हैं. वो हमें प्लस करके बताया हुआ है. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है ना, सो दैट इज़ 42. प्लस किया बेटे दोनों साइड्स को, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए उसे हमने पेरीमीटर में से माइनस कर दिया एंड वी गेट इट 14 सेंटीमीटर. बट एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो भी बाय हीरोन्स फार्मूला. तो हीरोन्स फार्मूला क्या था हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √S, S - A, S - B, S - C. अभी हमें तीनों साइड्स तो पता हैं, लेकिन S की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं? S इज A + B + C/2, दैट इज पेरीमीटर का हाफ. सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 42 डिवाइडेड बाय 2, 21 सेंटीमीटर. सो S की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई है. ठीक है, और A की वैल्यू 18, B की 10, C की 14. A, B, C आप इंटरचेंज कर सकते हो. माइनस करोगे बेटे, यू विल गेट दिस 3, 11, 7. उसके बाद आपने क्या करना है? इसके फैक्टर्स बनाने हैं. दैट इज़ 21 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 7 फैक्टर्स बेटे, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आपने. 3 × 11 × 7 एज इट इज़. अब जिनके तो पेयर्स बन गए बेटा, वो बाहर निकाल लीजिए. लाइक 3, 7 इनके दो पेयर्स बन गए हैं 1, 1. सो 3 × 7 21. 11 का कोई पेयर नहीं बना, सो कीप इट इन द रूट एज इट इज़. सो योर आंसर इज़ 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट्स जो हैं, अब उसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है. ठीक है, पेरीमीटर हम सेंटीमीटर में लिखते हैं. अगर कहीं आपको वॉल्यूम आ जाए तो उसके हम क्यूब में लिखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्क्वायर में लिखेंगे. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sides of the triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें साइड्स नहीं बताई हुई, उसकी रेशियो बताई हुई है. जब यहाँ रेशियो हमें बताते हैं तो हम वहाँ पे x लगा देते हैं साथ में. बट पेरीमीटर हमें बताया 540. इट मीन्स के 12:17:25 को मैंने लिख लिया 12x, 17x, 25x. तीनों को प्लस करके हमारे पास 540 आएगा. एडिंग बोथ दीज नंबर्स, व्हाट यू गेट इज़ 54x आ जाएगा. कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, 54 1 द 54 10 द 540. सो x की वैल्यू 10 आ गई. यहाँ से हमने तीनों साइड्स पता कर लेनी है. 12x मीन्स 12 × 10 120. 17x means 17 × 10, that is 170. 25x means 25 × 10, that is 250. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने फिर से वही लगा देना है, S - A, S - B, S - C. S की वैल्यू क्या है? पेरीमीटर का हाफ, दैट इज़ 540 डिवाइडेड बाय 2. वो कितना आ जाएगा? 270. ठीक है ना, वहाँ पे पुट कर दीजिए. S की वैल्यू 270, A की, B की, C की वैल्यूज हमने अभी फाइंड आउट किए हैं, वो पुट कर दो. ठीक है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दीज नंबर्स यू विल गेट 150, 100 एंड 10. उसके आपने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं बिल्कुल इस तरीके से. और जिनका पेयर बन गया
ऑलमोस्ट सबके पेयर बन गए हैं, ऑलमोस्ट के सबके पेयर बन गए हैं और पेयर्स को आपने फिर बाहर निकाल लेना है. यू विल गेट द आंसर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. Yes, next is question number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of its equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. Since it is isosceles triangle, it means कि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं और वो कितनी बताई हुई है 12 सेंटीमीटर. ठीक है ना. अगर ये 12 है, ये 12 है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में किया था, दो साइड्स पता थी, पेरीमीटर पता था, तो थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे. 12 + 12 24. ठीक है ना. तो 30 उसका पेरीमीटर था, सो 30 - 24 यू विल गेट दी थर्ड साइड. देन एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने. सेमी पेरीमीटर दैट इज 30 / 2 15 सेंटीमीटर. फाइंड क्या करना है एक्चुअल में हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल. वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस - ए, एस - बी, एस - सी. एस की, ए की, बी की, सी की, चारों वैल्यूज़ हमने फिल कर देनी है. एस की जगह पे 15, ठीक है, ए की जगह पे 12, बी की जगह पे 12 एंड सी की जगह पे 6. सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 3, 3 एंड 9. देन उसके प्राइम फैक्टर्स बना लो. जिसके नहीं बने हुए दैट इज़ 15 के, जैसे 3 5 द 15. अब बेटा जिसकी पेयरिंग हो गई लाइक 1 2 3 4 5, 3 5 टाइम्स आया है, लेकिन हम उसके दो ही पेयर बना सकते हैं, एक 3 हमारा बच जाएगा. सिमिलरली 5 एक बार ही आया है, उसका पेयर नहीं बनेगा, सो 3 5 द 15 अंदर रह जाएगा और जिसका पेयर बन गया 3 3 द 9. सो यू विल गेट 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर. With this, your chapter is complete. Thank you.